कुछ भी कहे जी, हमें तो बताना ही पड़ता है हकायक क्या है, ख्वाह किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पाकिस्तान में कल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इमरान खान साहब बड़े सेखपा हुए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान साहब यानी कि इमरान साहब को खैर क्या कह चुका हूँ मैं, वैसे ही मेरा ये पर्सपेक्टिव है। जितना हमने देखा दुनिया जहान की सिविलाइज ममालिक को, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखा, शरीयत को देखा, बड़े बड़े खुलफा राशिदीन को देखा, आन सल्लम की ज़ात को देखा, पहले खुद वो करो उसके बाद दूसरे को कहो कि वो करें। ये नहीं कि खुद कुछ और कर रहे हैं और दूसरे को आप जो है वो जिज करने में तुले में। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त पाकिस्तान की बदतरीन माशी हालात के ऊपर वो क्या फरमाया करते थे आलमी इदारों से, और आज वो जब ये पीडीएम वाले गए हैं तो आज ये क्या कह रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा कॉल ऑफ फेल में तजाद है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये पता नहीं क्या है। ज़रा सुन लें पहले इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर क्या फरमा रहे हैं, और उसके बाद जो कल से उन्होंने दुशनाम तराजी और शुरू की हुई है कि पाकिस्तान को जैसे कि $1 भी जो है ना वो मिलना नहीं चाहिए इस कठिन हालात में। हालांकि कॉन्सेप्चुअली और फिलोसॉफिकली मैं एग्री करता हूँ कि इस मुल्क को देने वाला होना चाहिए बजाय कि इमदाद और चैरिटी और खैरात ले रहे हैं, लेकिन वो किसी ने भी हमारे लिए हालात पैदा नहीं किए, ना वो नवाज शरीफ साहब थे ना वो इमरान खान साहब थे। तो पता नहीं किस चीज़ के ऊपर जो है वो एज लेके तो पॉलिटिक्स की आती है। दिखाएं जी ज़रा दोनों चीज़ें जी। तो ये तो थे इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर, बदतरीन माशी हालत में वर्ल्ड लीडर्स को अपील कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को। आज क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लें जिनीवा कॉन्फ्रेंस में। तो जनाब ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, बदतरीन हालात है पाकिस्तान के मईशी तौर पे, और पंजाब के अंदर एक और तमाशा लगा हुआ है। पंजाब जो है वहाँ पे उनके जो वज़ीर आला है, अपने ही वज़ीर आला के ऊपर इमरान खान साहब का बड़ा अदम एतमाद है। वो उनको बहुत सी गलत हरकत और सकनात के अंदर जो है माली मामलात को लेकर उन पर एतराज़ उठाए उन्होंने। और मैंने ट्वीट भी किया था 3-4 दिन पहले कि उन्होंने जो कैबिनेट से मिले इमरान साहब अकेले कैबिनेट मेम्बरान से, उसमें भी डिस्कस किया और ये कन्वे किया गया। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की किस्मत जो है उसमें ये तमाशा लिखा हुआ है, और जब से बुज़दार साहब गए ये सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त गुज़मा बुखारी साहब मौजूद हैं, भाई साहब भी होंगे, लेकिन शायद भट्टी साहब भी हैं। भट्टी साहब अगर आपसे मैं स्टार्ट कर लूँ, सर मुल्क के बड़े बड़े मसाइल देखें आप क्या चल रहे हैं, पंजाब के मामला देखें आप क्या चल रहे हैं इस वक्त, प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपके नज़दीक लीडरशिप की, और अवाम के इशूज़ क्या हैं भट्टी साहब? मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में है, मुल्क मुआशी बहरान की लपेट में है। ज़री मुल्क 75 साल बाद आज उस ज़री मुल्क के जो आवाम है वो आटे पे लड़ रही है, और आटा सस्ता आटा जो है एक ख्वाब बना हुआ है। और ज़री मुल्क गंदम बाहर से मंगवा रहा है, चीनी बाहर से मंगवा रहा है, दालें बाहर से मंगवा रहा है, खुर्दनी तेल बाहर से मंगवा रहा है। हमारे मसाइल हैं 2 वक्त की रोटी, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, और उसके ऊपर यानी गैस हमें मिल नहीं रही, गैस लोड शेडिंग, बिजली लोड शेडिंग, बिजली के बिल। और मुल्क अल्लाह ना करे कभी डिफ़ाल्ट करे, और लेकिन गरीब आदमी डिफ़ाल्ट कर गया है, सफ़ेद पोश डिफ़ाल्ट कर गया है, और तनख्वाहदार डिफ़ाल्ट कर गया है। मुश्किल इतने हैं कि सोच नहीं सकते आप जितनी मुश्किलात हैं, और जो आगे मैं सर ये कह रहा हूँ मुश्किलात तो है, उसके बाद प्रायोरिटीज क्या है, चाहे इमरान साहब हो या शहबाज शरीफ जी। उसके बाद ये हैं, ये आपस में दस्तों गिरेबान हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक के। पंजाब जीतना है, तख्ते लाहौर फतह करना है। यानी आप, अच्छा मज़े की बात यह है कि हर कोई एक कहता है कि अभी इलेक्शन करवा दो, चलो जी अभी इलेक्शन हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? कोई विजन, कोई रोड मैप, कोई पॉलिसी, कोई इन ये जो सही कह रहे हैं इमरान खान साहब कि हम चौथे दिन, यानी कल 2005 में जल्जला आया, हम लाइन में लगे हुए थे कि अल्लाह के नाम पे दे जा सकिया। 2010 में सैलाब आया, हम लाइन में लगे हुए अल्लाह के नाम पे दे जा सकिया। 2022 में सैलाब आया, हम लाइन पे लगे अल्लाह के नाम पे दे जा सकिया। जिस तरह शाम को भिखारी इकट्ठे होकर कमाई गिन रहे होते हैं और फख्र महसूस कर रहे होते हैं कि दिन बड़ा चंगा हुआ है, उसी तरह हम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं भाई? आज इलेक्शन हो जाए, कल इलेक्शन हो जाए, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को इमरान खान खत्म कर रहा है यार। अच्छा। क्या 2-4 महीने बाद इमरान खान साहब अगर आप इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? और पंजाब हुकूमत अगर चली गई, सर ये पंजाब हुकूमत ये जो आप कह, एक मिनट, तो ये जुमला आपका मुझे स्ट्राइक किया, आप ये कह रहे हैं इमरान खान को इमरान खान खत्म कर रहे हैं, ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? क्या एक्सप्लेन करें जरा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब, आज इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की जिस इंतहा पर हैं, इसके बाद उनको और क्या चाहिए?
वो चुप करके बैठे हुए हैं। गवर्नेंस शहबाज शरीफ पर तनकीद, मुआशी बदहाली इसहाक डार और शहबाज शरीफ पर। आप क्या चाह रहे हैं? पंजाब में आपकी हुकूमत, KPK में आपकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत, GB में आपकी हुकूमत। 4 महीने वेट कर लें, इनसे चल तो रही नहीं काम, आपको तो फायदा ही फायदा है। इमरान खान को इमरान खान इसलिए खाई जा रहा है कि वो इस वक्त ना कोई समझाने वाला नहीं उनको, मतलब जिस सदाकत अली अब्बासी साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, फवाद चौधरी, ये इनकी बातें जो है वो क्या ठोकर पे रखते हैं या कहते हैं सुनते ही नहीं है, क्या करते हैं? भाईजान आज मेरे हो सकता है भाईजान, हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ, तज्जिए किया जा सकता है ना, हो सकता है मैं गलत, हो सकता है इमरान खान साहब ऐसा इनकलाब ले आए पंजाब से निकल के कि हम सारे भी अपने तज्जिए वापस लेने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन मेरी चंद बातें लिख लीजिएगा। इमरान खान आज अगर पंजाब हुकूमत से निकलेंगे या KPK हुकूमत से निकलेंगे, इनको लग पता जाएगा। इस तरह लग पता जाएगा कि रूडा जब खुलेगा, रूडा की फाइलें, तो लग पता जाएगा। इस तरह लाहौर का जो अर्बन मास्टर प्लान तब्दील हुआ है, ब्राउन हुआ है, वो जो फाइलें खुलेंगी तो लग पता जाएगा। ये 7 चौधरी इसको भी मरवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के जब वो गुजरात फंड्स खुलेंगे तो और उसमें से जो कुछ निकलेगा लग पता जाएगा। उसके बाद ये जो फरा गुज्जर साहबा का जब जो एंटी करप्शन से पाक साफ खुफिया हो ही जा रही थी, उनकी फाइलें खुलेंगी, लग पता जाएगा। पाक पतन के मानिका की फाइलें खुलेंगी, लग पता जाएगा। एहसन जमील गुज्जर साहब की और फाइलें खुलेंगी, लग पता जाएगा। तौसा के बुजदारों की फाइलें खुलेंगी, लग पता जाएगा। इमरान खान साहब को पता नहीं है कि गिरफ्तारियां, जेलें, छापे, ये क्या मुकदमे होते हैं, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। इनके अल्लाह ना करे कि वो जाएं, लेकिन अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे, सुना जा रहा है, मिलकर दुआ करें कि खुदा ऐसा मुकाम लेके आए। आया हूं जी हाँ, जो लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं लेकिन 2-4 दिन जो मैं लाहौर में रह के आया हूँ, जो कहानियाँ सुनी जा रही हैं, अगर वो कहानियाँ मंतकी अंजाम तक पहुँच गई, और फिर मजे की बात सुनिए कि कुछ कहानियां तो आपने मैंने इकट्ठे सुनी है भट्टी साहब, हाथ जोड़ के कुछ कहानियां आपने मैंने इकट्ठे सुनी लाहौर में। हाँ, हम इकट्ठे ही थे, इकट्ठे सुनी, हम वहीं पे थे। इसलिए आप बड़े मासूम से मुंह बना के मेरी तरफ देखी जा रहे हैं, मुझे ही बोलना पड़ रहा है। तो बात बेसिकली ये है कि 95% तरीके इंसाफ जो है वो कह रही है कि अल्लाह, पूरी काफ लीग कह रही है, परवेज लाई जैसा सियासी जो सब सियासतदान कह रहा है कि थोड़ा जी ठंडी करके खाओ, थोड़ी जी ठंडी करके खाओ, हर गुजरते दिन में आप। तो इमरान साहब क्यों ठंडी नहीं कर पा रहे भट्टी साहब? क्यों मुंह जला रहे हैं अपना भी और दूसरों का भी, अपनी पार्टी का? भाईजान ये सवाल का जवाब बाद में, पहले मैं आगे जाऊंगा, ये यहीं पे रुक जाए आप। मैं एक जुमला माई वे और हाईवे। 2008 इमरान खान साहब बाहर थे तो कह रहे थे इंतखाबात करवाएं। पॉइंट आगे सर, अब मैं दोबारा आता हूं, अब जरा बाकी के 2 मौजूद गेस्ट भी यार, एक मिनट। आज 2022 इंतखाबात करवाएं। ठीक है, पॉइंट आ गया। उज़मा बुखारी साहिबा, मुझे बात समझ नहीं आ रही कि आप कभी डाकू के नारे लगा रहे हैं असेंबली के अंदर, कभी असेंबली का सेशन नहीं होने दे रहे। ना आपके पास मेजॉरिटी है अदम एतमाद के लिए, ना इनके पास मेजॉरिटी है। पंजाब में हो क्या रहा है? पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ, और पंजाब में ओवरऑल क्या हो रहा है? उज़मा साहिबा बताइए ज़रा मुझे। शुक्रिया कामरान, बड़ी क्लियर बात है कि हमें तो अभी एतमाद का वोट जो है वो दिखाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नर साहब ने जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है परवेज़ इलाही साहब को, जी उसमें 186 नंबर जो हैं वो उनको पूरे करने हैं। और कल अदालत जो आलिया है उसके अंदर जो है वो मौसम सरमा की तातीलात पर जो इंसाफ गया हुआ था वो वापस आ जाएगा, और जो आर्टिकल 130 है वो इम्प्लीमेंट जो है वो होना है। वो किस दिन होना है, सिर्फ इसका कल फैसला ये होना है कि वो किस दिन होना है। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब ये हुआ था ये प्रोसीडिंग, तो मेरा बाय चांस मैं आपके साथ आपके प्रोग्राम में थी, और अली जफर साहब की सारी जो डिस्कशन थी उस दिन, 12 साल हो गए अब तो इस बात को। जी उनकी सारी डिस्कशन, जी बिल्कुल, उनकी सारी डिस्कशन इस बात पे थी कि हमें टाइम नहीं मिला था, और अब जो है वो अचानक से चूंकि नंबर पूरे नहीं है तो अब वो आ गए कि गैर कानूनी हो गया। बंदा पूछे कि आपके कहने से कोई चीज़ गैर कानूनी और गैर आनी तो होती नहीं ना, आर्टिकल 130 गैर कानूनी गैर आनी तो है नहीं, आइन के अंदर मौजूद है, और वो गवर्नर का इख्तियार है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब हालत ये है कि ना क्यू लीग के मेंबर पूरे हैं, ना PTI के मेंबर पूरे हैं, और ये जो है वो शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। और जो है वो कल इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट जो है उसके अंदर उज़मा साहिबा एक बात बताइए, वो जो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था इनको 18 दिनों की इन्होंने कर ली है CM शिप, इमरान जो है वो अब उसका फैसला होना है। उज़मा साहिबा आपसे बात कर रहा हूँ,
हो ये रहा है उस्मान साहबा कि इमरान खान अपनी गवर्नमेंट तोड़ना चाहते हैं, इमरान खान साहब आपकी हुकूमत बचाना चाहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते नहीं कि अभी आप इलेक्शन को फेस करें। जो भी आप लोगों की पुअर गवर्नेंस चल रही है पूरे पाकिस्तान में, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ख्वाह इसहाक डार साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब थे। तो कहने का मतलब है यही वजह है ना, इस आप उनकी असेंबली को तो इससे इमरान खान का इमेज अपने हामियों में तो बहुत ऊपर जा रहा होगा कि यार ये एक बंदा है जो अपनी पावर को, अपनी पार्टी को, अपनी असेंबली को कुर्बान करने को तैयार है। वो वक्त के वज़ीर आला को भी कह रहा है कि यहाँ करप्शन हो रही है और हमारी पॉपुलैरिटी लूज हो रही है, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो ऊपर ही जा रही है। जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे 4 महीने बाद करा दे, आपको तो फायदा नहीं होना इस सारे प्रोसेस का। नहीं, कैसे 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 पॉपुलैरिटी हो रही है जी? अगर उनका सीएम, जिसको वो खुद कह रहे हैं कि वो करप्शन कर रहा है, तो पॉपुलैरिटी कैसे बन गई? आज तक वो सीएम बना के रखा हुआ है ना उसको। उनका बेटा जो है वो गायब है इतने दिनों से, जो हर वक्त अब्बा जी के साथ जो है एक के साथ एक फ्री है। वो जो है वो इन क्राइसिस के दिनों में जो है वो आखिर क्या काम करने के लिए गए थे चार्टर्ड तैयारा करा के? उनके बैगों के अंदर ऐसा क्या था जो वो लेके गए हैं छुपाने के लिए, और अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, हमारी गवर्नेंस के ऊपर आप बात करें, हमारी गवर्नेंस जो है उसके ऊपर हमने तो माशी हालात के ऊपर जो है वो हम 4 साल के जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमने 8 महीने में जो है हालात, पहले तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी। ये महंगाई सूबाई मसला है कि नहीं है? ये आटे का मसला सूबाई मसला है कि नहीं है? महमूद खान साहब कहाँ हैं? जो परवेज लाई है उसको हर वक्त जो है वो जमान पार्क के जो चक्कर लगाने याद रहते हैं, उसको ये पता नहीं चल रहा कि उसको गंदम जो है उसका कोटा बढ़ाना है, उसको जो है वो जो सब्सिडी हमजा शहबाज ने अपने दौर में दी हुई थी, उन्होंने वो आते विड्रॉ की है। उन्होंने जो है वो होल्डिंग की हुई है। इनकी हमाद अजहर की फ्लोर मिल्स हैं, ओन अब्बास बप्पी साहब की फ्लोर मिल्स हैं, मोना सलाई की फ्लोर मिल्स हैं, खुसरो बख्तियार की फ्लोर मिल्स हैं। इनसे क्यों नहीं करवाते? इनसे, इनकी फ्लोर मिल से जो है वो सस्ता आटा लोगों को क्यों नहीं दिलाते? अब ये सवाल मैंने इनसे पूछना है या इन्होंने मुझसे पूछना है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त नंबर पूरे करने की फिक्र पड़ी हुई है, जो पूरे नहीं है, तो वो एतमाद का वोट जो है अगर इनके पास नहीं है तो घर जाएं। और हम सिस्टम को जाना चाहते हैं, इसलिए कामरान साहब कि अभी आपने एक आखिरी बात कर लूं, आपने जो कहा कि इमरान खान जो है वो कुर्बानी देना चाहता है, क्यों? अपने इक्तिदार की खातिर। वो कहता है मुझे होना चाहिए इक्तिदार में, वरना सारा सिस्टम मैं तलपट करके रख दूंगा। तो ऐसे नहीं होता। इमरान खान जो है वो इस मुल्क के लिए नागुज़ीर नहीं है। इस मुल्क में बड़े इमरान खान बहुत सारे आए और गए। इस मुल्क को ताक़यामत जो है वो कामयाब रहना है। और जो खुद ज़कात और चंदे की पैदावार है वो दूसरों को बातें कर रहे हैं। जी, पॉइंट आ गया। सारी जिंदगी ज़कात और चंदा इकट्ठा किया है वो दूसरों, हमें अपने दौरे हुकूमत में जो है वो फितराना खिलाते रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त ला के हमें खिलाते रहे, और आज हमें बता रहे हैं कि अगर हमारी दुनिया ने मदद कर दी है तो बड़ा गलत हो गया। ये कमाल है। फितराने वाली बात खूब, फितरे के चावल खाए हैं हमने। अच्छा, ये वाली बात खूब होगी। अच्छा जी सदाकत मेरे भाई, अब उज़मा बुखारी साहिबा तो आपकी हैं सियासी हरीफ, उनका तो मैं कोई पॉइंट आपके सामने रखूंगा नहीं, लेकिन मैं और इरशाद भट्टी साहब जो है वो आपको पुरखुलूस मशवरा अमेज़ गुफ्तगू आपसे करने लगा हुआ है। मेरे भाई बात ये है कि कोई समझाएं, कोई हालात इमरान खान साहब को समझाएं कि इतने पॉपुलर आदमी है। कल भी मैं आप किसी बंदे को समझाने की कोशिश कर रहा था, पॉपुलर हुए में पॉपुलैरिटी को संभूल के बिला वजह इतने बड़े बड़े इदारों के साथ, लोहे के साथ सर मारना, उसमें तो डेंट आपके सर भी पड़ेगा। मेरे भाई आराम से इलेक्शन का इंतज़ार करें, लोगों को रिलीफ दें। जो आटा ज़ख़ीरा अंदोज़ी पंजाब में हुई है, केपी में हुई हुई है, आप जिम्मेदार हैं उसको निकलवाएं, ये माफिया को तोड़ें, लोगों को रिलीफ दें, जगह जगह निगर निगर जाएं, हलकों के अंदर जाके लोगों के मसाइल पता करें, कौमी असम्बली वापस आएँ, लोगों के मसाइल पूछें। ये करते 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 इलेक्शन तक आ जाएँ। उसके बाद जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आर्मी चीफ से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट भी आपके मातहत आ जाएगी, DGI भी आपकी मर्जी का आ जाएगा। ये 2-3 चीज़ें आपके पास नहीं है ना जिसकी फ्रस्ट्रेशन लग रही है बादियों नज़र में, बाकी तो पूरा पाकिस्तान आपके पास है मेरे भाई। तो क्या करना चाह रहे हैं, ज़रा समझाएं जल्दी से। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आप और इरशाद भट्टी की इमरान खान साहब के लिए, मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए मोहब्बत का शुक्रिया। लेकिन कोई बंदा एम ही पॉपुलर नहीं हो जाता, या आप दोनों ने सोचना है क्यों पॉपुलर है। वो इसलिए पॉपुलर है कि एक तो वो क्रेडिबल है, इसीलिए लोग ज़कात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं। चोरों को तो कोई देता नहीं, आपको पता है, उनको तो कोई अपने घर वाले पैसे नहीं देते, उनको पता है कि खा जाएंगे। इसलिए दुनिया में जहाँ जाते थे उनको ज़कात खैरात मिलती है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी डोनेशन इकट्ठी करने के लिए ये इमरान खान का क्रेडिट है, डिसक्रेडिट नहीं है। क्योंकि आपको मैंने कहा कि इसके लिए साख चाहिए जो सिर्फ ईमानदार बंदों की होती है, चोरों की नहीं होती। अब दूसरी बात ये आपको समझाना है कि इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत खुद ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों से, इन जो भी ये अपने आप को बड़े अहल समझते हैं, तीसरी नस्ल है पाकिस्तान को तबाह करने वालों की, और 14 पार्टियां मिलकर तने इमरान खान का मुकाबला करते हैं और इनसे मुकाबला हो नहीं पाता। जब इलेक्शन लड़ते हैं 7 सीटों से इमरान खान जीत जाता है
लोगों को पता है कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं बैठना, लोग फिर भी उनको वोट देते हैं और इनको कोई मुंह नहीं लगाता, हर इलेक्शन से ये भागते हैं। तो भाई पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? परेशानी ये है कि ये वो चोर हैं, ये वो लोग हैं, ना सिर्फ उन्होंने लूटा है बल्कि इसहाक डार जब 2013 में आया तो पाकिस्तान के डॉलर कमाने की जो सालाना शरह थी वो 25 अरब डॉलर थी। इस जालिम आदमी ने पूरे 5 साल 25 अरब से नीचे लेके चला गया और वो आखिर में 24 अरब डॉलर तक रहा, जहां पाकिस्तान अपनी ट्रैक लूज कर गया। आज ये जगह जगह से भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। इतना बड़ा खसारा ये कर भीख चुके तो हैं आपने भी मांगी कि जब थी। इमरान खान यहाँ पे थे भीख आपने मांगी थी। तो 16 अरब डॉलर का खसारा, 16 अरब डॉलर के रिजर्व थे। आज ये मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार ने मिलकर रिजर्व 4.5 अरब डॉलर रह गए। आपके और मेरे सरवाइव करने की बात है। ये नालायक हैं, आप इन्होंने लंदन भाग जाना एग्री करता हूं, है, लेकिन दूसरे भीख सारे मैं महल कह रहा हूं, भाग आपने जाना भी है। मांगी थी। मईशत आपके भी कंट्रोल में नहीं थी मेरे भाई। नहीं भीख आपने ही मांगी भाई, थी। मईशत हर के मुल्क कंट्रोल से में जाके बता रहा मांगी हूं आपको। मैंने बताया कि नवाज शरीफ के 5 मतलब सालों में एक्सपोर्ट जो है वो 24 अरब डॉलर रही और हमने आके उसको 31 अरब डॉलर मैं कह रहा हूं आपने भीख नहीं मांगी थी इनकी तरह, मीडिया वालों की तरह जब आप पावर में थे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लोगों को मिसगाइड तो ना करें मेरे ना। भाई, इसलिए कि जाते हुए ये 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के चोर गए थे ना। अच्छा, इसलिए जब ये भीख भागे मांगी थे थी। लंदन, उस वक्त ये 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज इमरान खान ने मईशत को ठीक किया, उस 24 अरब को उठा के अच्छा, 32 मैं कर ये दिया। कह रहा हूं मेरे भाई, एक मेरी बात सुने। 2 सालों मैं में मईशत के growth- फिगर सुन के ना परेशान हो इमरान जाता खान हूं। मशहूर मेरी क्यों है? बात सुन तो तो सुने लें। सदाकत भाई, आपसे बात कर रहा हूं। मशहूर तो क्यों है? यार सुन तो लें। जी। मैं कह रहा हूं इससे आगे चलें, ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, इन चीज़ों से आगे चले। आपने कुछ लर्न किया है, मतलब जो कुछ आप करते आ रहे थे अभी तक सारा फ्लॉप हुआ है। लॉन्ग मार्च आपने किया, गोलियां चल गई, लाशें बह गई, इमरान खान साहब जख्मी हो गए, लोग मर गए, आपके लॉन्ग मार्च का मकसद पूरा नहीं हुआ। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ जो आपने लॉन्ग मार्च किया, आर्मी चीफ वो लग गए, नंबर 1। फिर आपने जो है श्रीलंका टाइप का रेवोल्यूशन लाना था, पिंडी इस्लामाबाद जाके पता नहीं वो भी नहीं हो सका। फिर आपने मुबैना फेस सेविंग की, चलो पंजाब असेंबली आपने असल में तोड़ना चाह रहे थे ताकि हुकूमत को हिला के रख दें। आपका वजीर आला वो तोड़ने ही नहीं दे रहा आपको, वो आपसे वो भी नहीं हो रहा, आपसे तो FIR नहीं कट रही। तो मेरे भाई मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे पॉपुलैरिटी एक और चीज़ होती है इस मुल्क के अंदर, और पावर में आना एक और चीज़ होती है। इस मुल्क में पॉपुलर 3 लीडर थे, भुट्टो साहब फांसी लगे। इस मुल्क में पॉपुलर 3 लीडर थी, बेनज़ीर साहिबा गोली लगी। अच्छी बातें नहीं है ये, मैं कोई ये नहीं कह रहा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन ये हुआ। इस मुल्क के अंदर बड़े 2/3 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ साहब की 99 में जलावतन हुए। फिर 2/3 मेजॉरिटी थी, जेल गए अभी जब आप लोगों ने मिलकर उतारा उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ, और उसके बाद वो जलावतन हुए। तो कहने का मतलब ये, कुछ सोचें यार, सिर्फ पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं होगा, आपको सेंसिबली भी चलना पड़ेगा मेरे भाई। आपको जो आपने देखा जी, जो आपने जिन लोगों को हुकूमत करते हुए देखा है ना, आप उनसे बाहर सोच ही नहीं सकते। आपकी भी यह मसला है। आज अगर आप कह रहे हैं लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, और मेरे भाई आज सुबह इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा मुझे बताएं? कौन 2-1 लेगा? नवाज शरीफ लेगा, जरदारी लेगा, इमरान खान ही लेगा ना। तो आपको समझना चाहिए कि इमरान खान अपनी बनी हुई हुकूमत पंजाब और KPK की जो 70% पाकिस्तान है, जहां पूरे इख्तियारात हैं, वो क्यों लात मारना चाहता है? भाई आपको समझ नहीं आ रही। इसीलिए लोग इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं कि उसको पता है कि ये इनके चोरों के बस की बात नहीं है। इन्होंने रिजर्व को 16 अरब पे लिया, आज 4 अरब पे लेके इनको समझ ही नहीं आ रही। ये पाकिस्तान को डुबो रहे हैं और डुबो रहे हैं, और इनका तो अपना मसला हल हो गया। इनको 1100 अरब रुपए की माफी मिल गई। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनके बच्चों के सारे चोरी चकारी के केसेस माफ हो गए। पाकिस्तान में ना आटा मिल रहा है, ना कोई, ना बिजली मिल रही है। इसलिए मैं तैयारी करवाता हूं, भट्टी साहब नई बातें करते हैं। बातें ही है। एक मिनट सदाकत भाई ठहर तो जाए। उस्मा बुखारी साहब, आपको रात को क्या वो तो नहीं होता, अपना नाइटमेयर तो नहीं आता आपको कि आप ये सोच के यार वाकई सदाकत साहब बात तो ठीक कर रहे हैं कि ऐसी पॉपुलर। जी, मैं लाहौल पढ़ के सोती हूँ जी, लाहौल वाला कुव्वत है। मैं उस सियासी नाइटमेयर की बात कर रहा हूँ कि जितनी पॉपुलैरिटी सदाकत साहब की सारी बातें गलत हो सकती वो भी नहीं आते, है, सदाकत साहब की सारी बातें गलत हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बात सही है कि इमरान खान पॉपुलर तरीन है। ये आपको खौफ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं? नहीं, गलत फहमी है आपकी। मेरी गलत फहमी? नहीं कामरान, गलत फहमी है आपकी। अभी मैं गुजारिश करती हूँ, ये जब चूरन बिक रहा था ना, वो हकीकी आज़ादी हम कोई गुलाम है, जिसके बाद से खुद निवी में होकर निकल गए, जो है वो अमरीकी सफ़ीर को जो है वो टेलीफोन करते पाए गए, उनसे जो है पैसे लेते हुए पकड़े गए, मुलाकातें करते हुए पकड़े गए, वो उस वक्त की बात है। अभी इमरान खान जो है, अल्लाह की शान है, दूसरों को चोर कहते हुए इनको याद नहीं रहता। ओ भाई, तुम सर्टिफाइड घड़ी चोर हो, और तुम सर्टिफाइड फॉरेन फंडिंग चोर हो, और तुम ज़कात चोर हो,
और तुमने हीरो के कारोबार किए हैं, तुम्हारी तो बीवियां जो है वो हीरो के कारोबार करती रही है, लोगों के काम कराने के लिए वो हीरो के जो है वो जो है मुतालबात करती थी, इतने कैरेट का नहीं इतने कैरेट का। अभी भी दूसरों को जो है चोर कहते हैं। बुशरा बीबी के जो है ना मामलात वो जो है वो एंटी करप्शन में कैसे बंद हुए हैं ये पूछो। वो पिंकी पीरनी साहबा कैसे फ्री हुई है, फरा गोगी कैसे हुई है, शेख रशीद कैसे हुआ, ये सारे किस तरह से नाते धोते करके बैठ गए ना इस हुकूमत की वजह से। लेकिन जवाब तो मौसूफ को देना है, और ये कब तक स्टे पे चलेंगे या इनको जमानतें जो है वो कब तक मिल जाएंगी? पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक जुमला कहा है इन्होंने। एक मिनट नहीं, एक मिनट कामरान, एक मिनट। ये वो मुहब्बे वतन है जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को तोड़ा और तोड़ने के बाद साजिश की कि दोबारा पाकिस्तान को पैसे ना मिले। ये वो मुहब्बे वतन है जिन्होंने सैलाब जदगान के लिए पैसे देने से मना किया, लोगों को कहा इनको पैसे मत दो सैलाब जदगान पे। आज तक आपने इमरान खान के मुंह से सैलाब जदगान का नाम सुना है? उसको पता है सैलाब जदगान क्या होता है? उन्होंने मैराथन ट्रांसमिशन की थी सैलाब जदगान की चैरिटी। 5 अरब रुपए इकट्ठा किया। और यार मैं बता रहा हूं जाकिर भाई, आप और वो इतने अरब जो थे वो कितने अरब निकले, वो 5 अरब रुपए बता चुकी है। चलो जी, अच्छा मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन सदाकत साहब को जरा सामने रखें। सदाकत साहब बताओ ना। चल ब्रेक पे जा रहा हूँ। सदाकत भाई, बात ये आपने कहा कि मैं तो सोच ही नहीं, मेरी सोच इससे बाहर है ही नहीं, मैं दूसरे लीडर के मुताबिक सोचूं। मेरे भाई आपकी सोच है जमान पार्क, आपकी सोच है बनी गाला। मेरी सोच में तो आलम जैसे बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। मैं तो उनकी सीरत को पढ़ता हूँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु को पढ़ता हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजह को पढ़ता हूँ। मेरी तो ज़हन में ये लोग लीडर हैं जिनका नाम ले लेके, जिनका नाम एक्सप्लॉइट करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की मुबैना तौर पे कोशिश करते हैं। बाकी ने भी किया, लेकिन आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही करते हैं। तो मैं उस सोच के हिसाब से जब देखता हूँ आपके लीडर को या उज़्मा बुखारी साहबा के लीडर को, तो तब मैं उसमें बात करता हूँ। आपको उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरी सोच बहुत वाक़ईतन बड़ी वाइड है, आप लोगों की लिमिटेड सोच जैसी नहीं। आपसे मुराद आपने जो बात की थी एक ब्रेक के बाद। लेकिन मुझे बताएंगे भट्टी साहब, इमरान खान इन तमाम तरीन पॉपुलैरिटी के बावजूद आपके नज़दीक आप कह रहे हैं कि जी उनको फिर भी बड़ा ख़तरा है अपने आप से, तो वो ख़तरा तो फिर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ना तो उनमें किसी जिन बड़े लीडर्स का मैंने नाम लिया उनकी कोई क्वालिटीज़ हैं कि मुशावरत हो, किसी की बात सुनी जाए, कोई बात समझी जाए, और ये सब में ही है। नवाज शरीफ साहब में भी इसी तरह है, ये ट्रेड, और आई थिंक जरदारी साहब में ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी वैसी है, और इमरान साहब की वैसी है। तो मशवरा क्या देंगे इमरान को, जरा ये ब्रेक के बाद बात करते हैं। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछा था कि यहाँ पर बेसिकली पॉपुलैरिटी और बात होती है और पावर में आना एक दूसरी बात होती है। लेकिन क्या इमरान खान, जिस तरह के सदाकत अली वासी साहब कह रहे हैं कि वो दूसरे लीडरों से मुख्तलिफ हैं, वो पॉपुलर हैं तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को पाश भी कर देंगे, पावर तक भी पहुँच जाएंगे। रास्ता सही लग रहा है आपको इमरान की सियासत का इस वक्त? नहीं, रास्ता नहीं ठीक ना। ये दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है कि इमरान खान 22-24 साल की स्ट्रगल के बाद, और इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के बाद, और इमरान खान साहब इस वक्त वो कहते हैं माई वे और हाई वे, ये नहीं होना। मशवरा तो उनको खैर हमने क्या देना है, माशाल्लाह वो मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान है, 66% पाकिस्तान पर उनकी हुकूमत है। और परवेज़ इलाही और परवेज़ खटक जैसे लोगों के होते हुए जो उन्होंने 12-12, 14-14 मुलाकातें और मैराथन लंबी मुलाकातों में मशवरे दिए हैं, उन पे अमल नहीं हुआ। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहनी है कि सियासत टेस्ट मैच है। इमरान खान उसे T20 नहीं T10 खेल रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं बनता। दूसरा है कि 8 माह रह गए हैं इमरान खान साहब, 8 माह रह गए हैं और अभी इलेक्शन का साल है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और ये पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत कर लें या तरक्याती काम करवा लें, अगले इलेक्शन की तैयारी कर लें, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और केसों पर फोकस करें इमरान खान साहब। जो हमारे सियासतदानों का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि वो कानूनी तौर पर अपने केसों की बजाय उसको सियासी तौर पर लड़ते हैं और हार जाते हैं। उनको फोकस करना चाहिए। बड़े 2-3 केसेस उन पर बड़े संजीदा केसेस हैं और अच्छी तैयारी के साथ हो सकता है, हो सकता है उससे निकल जाएं, अल्लाह करे वो बरी हो जाएं। और थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा सब्र आखिरी बात है कि बयानिया फोकस करें। आपकी बात पहुंच गई, आप हिट हो गए। अब जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और ये जो हम फंसी हुई कौम है, दहशतगर्दी की लपेट में है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करें। ये यकीन करें इमरान खान साहब के T10 खेलने की वजह से ये जो 14 जमातें हैं ये इकट्ठी हैं, जिनके पास ना बयानिया है ना परफॉर्मेंस है इस वक्त तक।
इससे बेहतर यानी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है इन 14 जमातों की जो इमरान खान इमरान साहब को खान का मिली अपना हुई है? बयानिया। तो मेरा ख्याल है कि वो और इमरान खान साहब को मैं फिर फिक्रा दोहरा रहा हूँ, मैं भी सदाकत भाई को पसंद ना है, इमरान खान साहब के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त इमरान खान है। इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान से पहुँच रहा है और इमरान खान की सबसे बड़ी वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त इमरान खान है। वाह, सदाकत साहब कुछ आपने कहना है भट्टी साहब के तजिए के ऊपर? बिल्कुल, जुमला उनका बड़ा ज़बरदस्त है कि हर तरफ इमरान खान है, चाहे वो अपोजिशन की सियासत हो, हुकूमत की सियासत हो, मुस्तकबिल की बात हो। आपने कहा मशवरे आपके बड़े अच्छे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में महंगाई पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब का जो सेमिनार था वो दहशत गर्दी नालायकों को समझाने की कोशिश की कि ये दहशत गर्दी जो आपकी दोबारा लहर उठी है उसकी क्या वजूहत है और उसको ठीक करने का क्या मामला है। और अमेरिका के डॉलरों के चक्कर में आपने आगे भी पाकिस्तान को तबाह किया, तो अब भी ना तबाह करें। बाकी जो असल इशू है वो मेरे भाई मईशत है और वो सबसे बड़ा मसला इसहाक डार है। इसहाक डार जब भी आए हैं भट्टी साहब, उन्होंने इस मुल्क को तबाह किया और खुदा न खास्ता जितने पाकिस्तान के खसारे अब बढ़ गए, जितना बड़ा एनर्जी का क्राइसिस अब आ गया है, इससे पाकिस्तान को बाद में चलाना नामुमकिन हो रहा है इन नालायकों के होते हुए। ये जो आपको खुशी मिल रही है कि आपको कोई 3 सालों की कमिटमेंट है और सारी कमिटमेंट तकरीबन मोस्टली पुरानी है। पाकिस्तान को वक्ती तौर पर 3 महीने तो गुजार लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इन कर्जों पर भी किस्तें देनी है, तो उसके लिए किसी बड़े लीडर की ज़रूरत है। ये जो चुनने मुन्ने सारी तीसरी नस्ल है, ये 14 पार्टियां मिलके भी आपने देखा कि पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान को एक खुशी की खबर, एक अच्छी खबर कोई रिलीफ के हवाले से या इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से या किसी फ्रंट पे भी इन्होंने नहीं दी। तो इमरान खान को अपनी सियासत की अगर फिक्र होती तो भट्टी साहब आप दोनों मान रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त मोस्ट पॉपुलर हैं, इलेक्शन तो वही जीतेंगे, तो वो क्यों इतना परेशान है? ये बात समझने वाली है। जो ट्रू स्टेट्समैन होता है उसकी अपनी सियासत, अपनी दोस्तियां और अपने मामलात, मुल्की मामलात पे वो कुर्बान करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ के उस्मान साहब के पास जाऊंगा। आज हमें तरक्याती फंड में 2018 में मेरे भाई बात तो हम तो मजबूत हो रहे हैं। ये सदाकत साहब किसी दूसरे की कोई डायलॉग होता है यार, कोई बात दूसरा बंदा जब बात करे तो उसकी बात भी सुननी चाहिए मेरे भाई। आप अपने पे भी गौर कर लिया करें, आप भी ऐसे करते हो। अच्छा, सुनते ही नहीं किसी की। सही, ये भी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे भाई बात बुला दी लेकिन आ गई याद मुझे। ये आप पॉपुलैरिटी की जो बात कर रहे थे ना, 2018 में नवाज शरीफ वॉज द पॉपुलर लीडर। पंजाब के अंदर उनकी सिंगल लार्जेस्ट जो सीटें आई थी ना, सादा अक्सरियत आपसे ज़्यादा थी, 12-13 सीटें आपसे ज़्यादा थी। लेकिन पंजाब में हुकूमत किसने बनाई? हुकूमत बनाई तहरीक इंसाफ ने, और चलाई है 3.5 साल तक, जिस तरह भी चलाई है लेकिन चलाई है। तो मेरे भाई मैं ये समझा रहा था कि बड़ा लीडर होना, पॉपुलर लीडर होना और पावर में आना, अगर इन बातों को आपको नहीं पता पाकिस्तान में रहते हुए, तो फिर मैं आपसे क्या बहस करूं। लेकिन मैं आगे चलूंगा। उस्मा साहिबा, इन्होंने एक बात कही, बड़ा लीडर, ये मैं मानने को। एक जुमला सुन लें, मेरा जुमला सुन लें। आपने सवाल किया, एक जुमला सुन लें। सवाल मैंने नहीं किया, मैं बड़ा तजिया अच्छा किया। शेर याद करा दिया कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब 2018 में उस नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, उसको पॉपुलर कह रहे हैं, जिसकी कहानियां पूरी दुनिया यार के वो अखबारों बदनाम के हो फ्रंट गया पेजेस पे था, थी, वो मीडिया पनामा ने की, कर दिया वो था, फिर भी पॉपुलर उसकी थी। मेजॉरिटी थी पंजाब में, इलेक्शन आपकी जीता, मैं बात क्या बड़ी करूं? मीडिया ने नहीं किया भाई। यार, और भाई पूरी दुनिया में आए थे और पनामा यार, एक पेपर्स, मिनट ठहर जा, पूरी दुनिया में स्टोरियां आई थी कहानी करप्शन की। आज तो आप वो एहसान उनको पॉपुलर और मेरी समझते हैं। बात तो यार सुने। क्या हालात है आपकी, यकीन सुन तो माने ले मेरे भाई। आप यकीन माने, आपने अच्छे बोले की तमीज ही खत्म कर दी। ओ मेरी बात तो आज सुन इमरान खान को की पॉपुलैरिटी को ओ भाई, नवाज मेरी शरीफ बात की तो 2018 की बदनामी दागत से अली मैच बासी कर दी। साहब, जिस वो वक्त बदनामी एहसान की भाई। फरामोशों की दास्तान लिखी जाएगी ना, आप लोगों का नाम टॉप पे होगा, समझ आई ना? वो मैं बात नहीं करना चाह रहा जो मीडिया पे छोड़े यार, स्टेट्समैन के लिए स्टेट मैटर करती है, दोस्तियां भाई, मैटर नहीं करती, एक इंडिविजुअल। मिनट, एहसान फरामोशों की जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो आपका नाम, आपकी पार्टी का नाम टॉप पे होगा। और उसके बाद फिर होता वही है आप जैसों के साथ जो हो रहा है। अब मैं आपको फिर बताना शुरू करूं तो फिर आप माइंड कर जाएंगे। जिस तरह आपको उठा के बाहर फेंका गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो एस्टेब्लिशमेंट आपको लेके आई थी, उन्होंने जिस तरह आपको धुतकारा है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने लॉन्ग मार्च करके देख लिया, आपका धुतकारपना रिवर्स नहीं हुआ, आप वापस नहीं आ सके, आप हुकूमत में नहीं आ सके, आप पंजाब असेंबली नहीं तोड़ सके, आप FIR नहीं करवा सके यार अपनी। ये आपकी पॉपुलैरिटी का आलम है। एहसान फरामोशी ना किया करें, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों के लिए शुक्राने के वो करेंगे, इन्होंने मेरे लिए कर दिया, वो कर दिया। मुबारक हो आपको, आपका अपना गंदा सोशल मीडिया, जिसको ना जो इस्लाम के शायर का पता है, ना शरीयत का पता है, और आप लोग जो है बैठ के उनको बढ़ावा देते हैं। उनको तो हम रोक ही नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते भाई? गालियों क्यों नहीं रोक सकते? आप बदतमीजी को आप रोक नहीं सकते और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप खुश रहे उसके अंदर, मुझे प्रोग्राम में आगे जाने दें। भाई एक बात तो सही है, सदाकत अली भाई साहब की सारी बातें गलत भी, उस्मा साहिबा,
बड़े लीडर इमरान साहब हैं इस वक्त, और उनकी चोटी का ना बिलावल साहब है, ना शहबाज शरीफ साहब है, ना मरीम नवाज साहब है। नवाज शरीफ आ जाए तो आ जाए, लेकिन पता नहीं वो बीमारी में का मुकाबला करेंगे, इमरान का मुकाबला करेंगे। ये बात सही है सदाकत की? नहीं, आपको लगती होगी सही। मैं नहीं समझती। इमरान खान जैसा छोटा आदमी जो है, जो अभी आप खुद एहसान फरामोशी का उनको जो है वो लेक्चर बता रहे थे, जिस आदमी को अपनी अना मुल्क से बड़ी लगती है वो बड़ा लीडर होता है। जो इस मुल्क की जो है वो नुकसान पहुंचाने के दर पे हो, वो इस मुल्क में फितना फसाद बना के अपनी हुकूमत लाना चाहता हो, वो बड़ा लीडर होता है। वो बड़ा लीडर होता है जिसको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, मेरी हुकूमत ले आओ किसी भी तरह। वो बड़ा लीडर होता है जो दूसरों को गालियां देकर जो है वो चोर दरवाजों से हुकूमत में आने की कोशिश करे, वो बड़ा लीडर होता है। बड़े लीडर जो है वो सामने दरवाजों से आते हैं। बड़ा लीडर वो होता है आप बड़े इंसान और बड़े लीडर की बात करें, इमरान खान बड़ा लीडर तो है, पॉपुलर तो है, उस्मा साहब ये तो माने ना। डिबेट इस पे करें कि आपके पास कौन सा बंदा है जो उसका मुकाबला कर सके। शहबाज शरीफ नहीं कर सकता। मेरी डिबेट है जी कामरान, बिल्कुल डिबेट मेरी बिल्कुल डिबेट है। जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स और होते हैं, आपको बताएंगे। इमरान खान के ऊपर जब घड़ी चोरी जो है वो साबित हो जाएगी ना, जो भी जो है वो मुकदमों पे डिपेंड कर रही है ना। इमरान को इस तरह मुकाबले से आउट नहीं कर पा रहे इमरान खान नहीं उसकी मुलम्माकारी जो है सदाकत और अमानत की वो उतरेगी नहीं। क्या आम आदमी को नहीं पता चल रहा कि घड़ी चोर है? हर बंदे को पता है ये घड़ी चोर है। अगर नवाज शरीफ करप्ट होता ना तो फिर बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला ना जाता, फिर सरीना के लिफाफे के अंदर जो है फैसले ना आते, फिर जज बशीर कहता कबर में ना चला जाता कि मुझसे जो है फैसले दिलाए गए। शौकत सिद्दीकी ये ना कहता कि मुझे कहा गया था हमारी मेहनत जाया हो जाएगी, क्योंकि इसको लाना था, इसको प्लांट करना था। एक मिनट, जो जहां तक रिजर्व की बात है ना, इन बेशर्मों से पूछो कि इतना कर्जा पाकिस्तान की तारीख में किस हुकूमत ने लिया? तुम्हारी हुकूमत ने लगाया क्या पाकिस्तान के ऊपर? ना तुम गैस के फैसले कर सके, ना तुमने मईशत को बेहतर करने के लिए 4 वज़ीरा खजाना जो है उनकी शक्लें देखने के लिए बदले थे। इसलिए बदले थे कि तुम्हारे कारकर्दगी तुम्हारे पल्ले कख नहीं थी, और बेड़ा गर्क करके मुल्क लेके चले गए। सायागडार ने एटमी धमाकों के बाद भी पाकिस्तान खड़ा कर दिया था, और कल जो पूरी दुनिया ने ट्रस्ट किया है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, ये इन सब के लिए एक तमाचा है। ठीक है जी, मैं एक ब्रेक ले लूं उस्मा साहब आपकी इजाजत से और सदाकत साहब की इजाजत से। सबसे बड़ा लीडर कौन है इस वक्त? भट्टी साहब बताएंगे एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब, वक्त का मैं इमरान खान साहब जैसे पॉपुलर लीडर का मुकाबला कौन कर सकता है पीडीएम में? मुझे तो ना शहबाज शरीफ साहब नजर करते आते हैं मुकाबला, ना जरदारी साहब, ना बिलावल साहब, ना मरीम साहबा। कौन करेगा? वक्त आने दो बताएंगे। चलो मैं भट्टी साहब जी। भट्टी साहब, वक्त भी आने दो और मियां साहब को भी आने दो। ये आप कह रहे हैं? अच्छा जी भट्टी साहब, दोनों आ रहे हैं, वक्त भी आ रहा है हमारा अच्छा और तुम्हारा बुरा, और मियां साहब भी आ रहे हैं। फिक्र करो, इनका आखिरी कार्ड भी, इनका आखिरी कार्ड भी भट्टी साहब प्यारे भाई तैयारी करो, और कल 11 है, तैयारी करो। अपनी छाया हट लेने दो, बताएंगे सब बताएंगे तुम लोगों को। भट्टी साहब बोले सर। जी भाईजान, इस वक्त इस घड़ी तक इमरान खान बामुकाबला इमरान खान, फर्स्ट पे इमरान, सेकंड पे इमरान, थर्ड पे इमरान। वाह। और अगर नवाज शरीफ आ गए मतलब जवाब ही है इमरान नु, फिर इमरान नु जवाब है। ਇਹਦਾ मतलब है जिदा मुकाबला ही नहीं होना, नवाज शरीफ साहब उन्होंने साइड पे रख दिए। नवाज शरीफ साहब मुकाबला करेगा ना, है ही नहीं। अच्छा, साफ जवाब। उस्मा साहब को पसंद नहीं आया ये जवाब। अच्छा यार एक मिनट ठहर तो जाए, थोड़ा सब्र कर। नवाज शरीफ टॉप 10 में भी शामिल नहीं है इस वक्त। इस वक्त नवाज शरीफ साहब टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। तो फिर तो इमरान खान जीतेगा भाई, मुबारक हो। उस्मा साहिबा योर कमेंट फाइनल। कदी ते पार्टी साहब बुगस छड़ दिया करो, बुगस कदी ते छड़ दिया करो, पार्टी साहब जान दिया करो। इमरान खान मैदान में रहेगा तो मुकाबला करेगा। अगर मैं प्रोग्राम से रुखसत तो ले रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आपने नए आर्गुमेंट्स और नए जुमले और नए दलाइल लेके आ रहे हैं। मेरा पुरानी बातें सुन के थक गया हूं। आप मेरे भाई हैं, फिर भी बुलाऊंगा आपको बड़ी इज्जत एहतराम से, आप हमारी शो की शान बढ़ाते हैं। लेकिन नए आर्गुमेंट्स मेरे भाई पढ़ लिख के जरा इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ पे आना है, और जरा हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़नी है। कल तक दीजिए इजाजत।